शास्त्रों में लिखा है कि प्रेम और भक्ति में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आज की कथा उस मित्रता की है जिसने राजा और रंक के अंतर को हमेशा के लिए मिटा दिया। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के परम मित्र थे सुदामा। सुदामा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे जिनके पास खाने को अन्न का दाना तक नहीं था, फटे हुए वस्त्र और खाली पेट। लेकिन उनके मुख पर सदा श्री कृष्ण का नाम रहता था। अपनी पत्नी के आग्रह पर सुदामा अपने सखा से मिलने के लिए द्वारिका की ओर चल पड़े। भेंट स्वरूप देने के लिए उनके पास कुछ न था सिवाय एक पोटली में बंधे मुट्ठी भर तंदूल यानी कि कच्चे चावल। फटे हाल सुदामा जब महल के द्वार पर पहुँचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। जैसे ही श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि उनका सखा सुदामा आया है, वे नंगे पांव दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोया। पूरे दरबार में सन्नाटा था। सब देख रहे थे कि कैसे ब्रह्मांड का स्वामी एक निर्धन ब्राह्मण के प्रेम में रो रहा है। सुदामा अपनी पोटली छुपा रहे थे पर श्री कृष्ण ने उसे छीन लिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाए, सुदामा को एक लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाते ही दूसरे लोक का वैभव सौंप दिया। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी माता ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि सुदामा को जब साक्षात वैकुंठ मिलने वाला था। सुदामा बिना कुछ मांगे वापस लौट आए, पर वहाँ उनकी कुटिया की जगह सोने का महल खड़ा था। ईश्वर को हमारे धन की नहीं, हमारे भाव की भूख होती है। सच्ची मित्रता और निस्वार्थ भक्ति में ही ईश्वर का वास होता है। जय श्री राधे राधे।